प्यारे दोस्तों नमस्कार। और आज की बात आपके साथ, आज नवरात्रों का प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ शक्ति स्वरूपा आपको खुश रखे, खुशहाल रखे, आपके जीवन में शांति और समृद्धि आए और आप शक्ति से ओतप्रोत हो। साथियों, ये भारतीय संस्कृति में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के अर्थ हैं 9 रात्रियां, जिसमें माँ दुर्गा, माँ पार्वती की आराधना की जाती है और शक्ति की सिद्धि के लिए भक्त लोग भजन करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। और इन 9 रातों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आपको मालूम है कि चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रि, 2 नवरात्रि बहुत महत्व रखते हैं। और कुल मिला के वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं। अन्य 2 नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। और जो पूजा पाठ गृहस्थ लोग हैं उनके लिए चैत्र और शारदीय नवरात्रि अहम स्थान रखते हैं। और इसमें भी पूजा पाठ की दृष्टि से जो शारदीय नवरात्रे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में प्रथम प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अगले 9 रातों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें आज पहला नवरात्रि जो है वो शैलपुत्री के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। और मैं यहाँ छोटा सा आपको प्रसंग बताना चाहूंगा कि जब असुरों ने देवताओं को बहुत प्रताड़ित किया, तंग किया, उनके यज्ञ पूजा में विघ्न डाले, तब देवताओं ने सामूहिक रूप से मां पार्वती से अनुरोध किया कि वे हमें महिषासुर नामक दैत्य से और उसके अन्य दैत्यों से छुटकारा दिलाएं। माता ने अपना 9 रूप धारण करके देवताओं ने 9 दिनों तक अपनी शक्ति, अपने अस्त्रों का संचार उन 9 रूपों में किया। और दुर्गा का वो रूप सामने आया जिसमें वो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होती हैं। और इसीलिए चैत्र नवरात्रि को, क्योंकि देवताओं ने 9 दिन तक उसमें शक्तिपात किया मां पार्वती के 9 रूपों में, और इस तरह से चैत्र नवरात्रों का प्रारंभ हुआ। जो शारदीय नवरात्रे हैं उनमें 9 दिन तक मां दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध लड़ा, अंत में महिषासुर को मारा। और 10वें दिन, जिसको आप विजयदशमी भी कहते हैं, वो मां दुर्गा की विजय के प्रतीक के रूप में भी वो नवरात्रे मनाए जाते हैं। अतः चैत्र नवरात्रि जहाँ शक्तिपात हुआ और शारदीय नवरात्रि जहाँ मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई, ये पूरी कहानी संक्षिप्त रूप में आपके सामने है। शक्ति के बिना शिव भी शव है, और शिव जी का अर्धनारीश्वर का रूप, शिव और शक्ति दोनों जब मिलते हैं तो एक सृष्टि की रचना होती है। और शक्ति की आराधना भारत में, या जो पहले आर्यव्रत था, 51 शक्ति पीठ पूरे भारत में, कामाख्या से लेकर जो असम के कामरूप में है, और इन जो हमारे शक्ति पीठ हैं ये उस दौर में बांग्लादेश में भी स्थित हैं, पाकिस्तान में है, नेपाल में भी है। और कुल मिला के 51 शक्ति पीठ बनते हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात करें, मां भीमा काली सरहन से लेकर और आपके हाटकोटी माता, ब्रजेश्वरी, ज्वाला जी और
चिंतपूर्णी, ये सब, और बिलासपुर में नैना देवी, ये सब मां शक्ति के स्वरूप। और अगर हम शिमला ग्रामीण की बात करें तो माता शाली, ये अनूठे रूप में पूरे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जगहों पे मां दुर्गा का शक्तिपात है। और आज के दिन या नवरात्रों में भक्त लोग मां दुर्गा की पूजा करके अपने लिए कल्याणकारी जीवन की मांग, याचना मां दुर्गा से करते हैं। इसलिए आज नवरात्रि के इस शुभ पर्व पर, और अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करूं, चाहे वो भारत में है चाहे अमेरिका में है, 9 के 9 दिन वो उपवास रखते हैं, जल के साथ या फल के साथ, या निर्जल भी और निराहार भी उपवास करने का उपक्रम है। मान्यता सिर्फ यही है कि शक्ति की उपासना, क्योंकि शक्ति के बिना जीवन शून्य है। और ये नवरात्रि हमको एक मौका देते हैं कि हम शक्ति को संचित करें, शक्ति को बढ़ाएं और शक्ति को जन कल्याण के लिए लगाएं। नवरात्रों के शुभ अवसर पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और हम सब के जीवन में शांति और समृद्धि का संचार हो, ऐसी मेरी भावना है इन नवरात्रों के अति पवित्र 9 रातों में। आप भी मां गौरी की, मां पार्वती की, मां दुर्गा की अर्चना करें, पूजा करें, ध्यान करें, और सबका मंगल कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ समाप्त करता हूं। कल फिर और आपसे किन्हीं बिंदुओं पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।